अस्सलाम वालेकुम। फ्यूचर में पाकिस्तान की टी20 टीम में पाकिस्तान के कीपर बैट्समैन कौन होंगे, इस पर एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि आगे जाके मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, अभी पाकिस्तान के लिए जो परफॉर्मेंस मोहम्मद हारिस ने दी है उस पर सब ने ही क्रिटिसाइज़ किया और ये सिलसिला न्यूजीलैंड से स्टार्ट हुआ। वहाँ पे 5 मैचेस की सीरीज़ में से सिर्फ एक मैच में वो 40 रन करने में कामयाब हुए। फिर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की होम सीरीज़ थी उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद से फिर बांग्लादेश की टूर में वो मुकम्मल तौर पे फेल हुए, वेस्ट इंडीज़ के टूर में वो फेल हुए, ट्राई नेशन सीरीज़ में वो फेल हुए और एशिया कप में एक इनिंग उन्होंने ओमान के अगेंस्ट बेहतर खेली थी, या फिर सुपर 4 के एक मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ उन्होंने 30 ऑड रन किए। अदरवाइज़ बाकी एशिया कप के जो 5 मैचेस थे उनमें भी वो फेल हुए। तो कुल मिला के 25 के करीब टी20 मैचेस में 3 या 4 दफ़ा वो स्कोर करने में कामयाब हुए हैं और जो उनकी कीपिंग रही है वो भी पैथेटिक रही है। बहुत की मोमेंट्स पे उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, बहुत की मोमेंट्स पे उन्होंने स्टंप्स मिसिंग की। तो इसलिए मोहम्मद हारिस साहब अगर ड्रॉप होते हैं, जो कि वो हो जाएंगे, तो वो ये नहीं कह सकते कि मुझे प्रॉपर चांस नहीं मिला। इससे ज़्यादा चांस आप किसी प्लेयर को नहीं दे सकते कि आपने उसको 6 सीरीज़ दी हैं, न्यूजीलैंड, 2 बांग्लादेश, 1 वेस्ट इंडीज़, 1 ट्राई नेशन और 1 एशिया कप। और सीरीज़ भी छोटी नहीं, कोई 5 मैच की सीरीज़ है, कोई 6 मैच की है, कोई 7 की है। जो छोटी सीरीज़ थी, 2 सीरीज़ थी, वो 3-3 मैचेस की थी। तो कुल मिला के 25-26 मैचेस आपको मिलते हैं। उन 25-26 मैचेस में आप 2-3 इनिंग्स वीकर टीम के अगेंस्ट खेलते हो, किसी भी क्वालिटी टीम के अगेंस्ट, किसी भी क्रंच सिचुएशन में आपको इनिंग नहीं खेल पाते हो, तो अब वो जस्टिफाइड है कि वो बाहर होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वो बाहर होंगे तो कौन टीम में आएगा। देखिए, एक लोग ये कहते हैं कि शायद मोहम्मद रिजवान की वापसी हो जाएगी, तो मोहम्मद रिजवान की वापसी नहीं होने जा रही। मैं उसकी आपको रीज़न पहले भी बता चुका हूँ कि मोहम्मद रिजवान अगर टीम में आते हैं तो कहाँ खेलेंगे। ओपनिंग स्लॉट पे तो साजिद फरहान और फ़खर जमान ठीक खेल रहे हैं। नंबर 3 पे बाबर आजम की वापसी की बातें हो रही हैं। तो उसके बाद 3 के बाद तो रिजवान टी20 में बैटिंग कर ही नहीं सकते, तो रिजवान तो निकल गए। शायद फरहान के बारे में एक थॉट लोगों की ये थी कि शायद उनको पाकिस्तान रेगुलर कीपर के तौर पे खिला ले, लेकिन माइक हैसन शायद फरहान की विकेट कीपिंग से मुतासिर नहीं है। उन्होंने 2-4 दफ़ा उनको नेट्स में कीपिंग करवा के देखी है, एक आधी दफ़ा उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के लिए भी उनसे कीपिंग करवा के देखी है। तो उनको ये लगता है कि इनकी कीपिंग क्वालिटी काफ़ी लो है और ये अगर कीपिंग करेंगे तो ये कीपिंग में पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि साजिद फरहान एक रेगुलर कीपर हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई मेक शिफ्ट कीपर हैं। उन्होंने पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट में हमेशा कीपिंग की है, चाहे वो 4 डे मैचेस हों, चाहे वो 50 ओवर मैचेस हों, चाहे वो 20 ओवर मैचेस हों। लेकिन एक तो ये है कि अब कुछ रिसेंट टाइम में जो इनका पीक आया है बैटिंग में पिछले 6 महीने साल का, उसमें बहुत दफ़ा वो कीपिंग नहीं करते रहे। मसलन इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के लिए ये सीज़न उनका बहुत अच्छा गया है, तो इसमें वो कीपिंग नहीं कर रहे थे। 1-2 मैचेस में कीपिंग की तो उनसे भी बैटिंग नहीं हो सकी। पाकिस्तान के लिए भी वो कीपिंग नहीं कर रहे। तो क्या अब इस एज में जब वो 33-34 साल के हो गए हैं, तो क्या अब वो ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकेंगे? आमतौर पे हमने ये देखा है कि कीपर बैट्समैन अपनी जब 30-31 एज तक जाते हैं तो वो सिर्फ बैटिंग करना शुरू हो जाते हैं, वो कीपिंग छोड़ देते हैं। हमने ब्रेंडन मैकलम की एग्जांपल देखी, हमने मुशफिकुर रहीम की एग्जांपल देखी, हमने कुमार संगकारा की एग्जांपल देखी, एंडी फ्लावर की एग्जांपल देखी। तो ये तो होता है। अब साजिद फरहान जो कि पिछले 6-8 महीने से कीपिंग ज़्यादा कर नहीं रहे, तो उस सिचुएशन में उनको कीपर के तौर पे लाया जाए, ये पॉसिबल नज़र नहीं आता। और माइक हैसन भी इस बारे में क्लियर है कि साजिद फरहान से कीपिंग नहीं करवाई जाएगी। तो फिर कौन पाकिस्तान के लिए कीपिंग करेगा? अब जो ऑप्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ख्वाजा नाफे को लेके आ जाए, वो भी टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, मिडिल ऑर्डर में वो खेलते नहीं हैं। हसीबुल्ला की टी20 गेम उस तरीके से है नहीं, वो ओडीआईज के टेस्ट के अच्छे बैट्समैन हैं, बट टी20 में हमने देखा है कि इवन पीएसएल में भी उनकी कोई खास जगह किसी टीम में बन नहीं पा रही थी। और हसीबुल्ला को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस तरीके से टी20 के लिए कंसिडर भी नहीं कर रहा। उसके बाद जो ऑप्शन बचता है वो पाकिस्तान के पास एक ही है और वो है आज़म खान का। अब ये बहुत सारे लोगों को आज़म खान की फिटनेस को लेके डाउट रहे हैं। पहले पाकिस्तान के लिए उन्हें कुछ मैचेस दिए गए थे जिसमें वो परफॉर्म भी नहीं कर सके थे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज़म खान ने अपनी फिटनेस पे बहुत काम किया है। अभी उन्होंने तकरीबन 10 किलो वज़न लूज़ किया है पिछले 1 महीने में और 5 किलो उन्होंने उससे पीछे, तो टोटल 15 केजी वज़न वो पिछले 2-3 महीने में लूज़ कर चुके हैं। और आगे आके अगले 1-1.5 महीने में उनका प्लान है कि वो 10 से 12 किलो वज़न और लूज़ करेंगे। तो जब आज़म खान 24-25 केजी वज़न लूज़ करके आएंगे तो उनकी फ़िटनेस बहुत बेहतर होगी। अभी जो उनकी कल पिक्चर्स शेयर हुई उससे भी नज़र आ रहा था कि उनकी फ़िटनेस खासी बेहतर हो रही है।
तो बैटिंग में तो कभी रहा ही नहीं है, उनकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी पे तो कभी डाउट रहा नहीं है। तो अब पाकिस्तान आगे जाके आजम खान को भी एक लंबा गो देने के बारे में सोच रहा है और अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान अब जो मोहम्मद हारिस की रिप्लेसमेंट के लिए सोच रहा है वो आजम खान है। वो आपको शायद साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में तो खेलते हुए नजर ना आए, लेकिन अगले 2 से 3 महीने में आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान टीम में कमबैक करेंगे और T20 वर्ल्ड कप के लिए वो पाकिस्तान के फर्स्ट चॉइस कीपर बैट्समैन होंगे।